जय जय श्री सीताराम। सबको प्रणाम। धर्म प्रेमी सज्जनों, सर्वप्रथम आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल वंदे पुरुषोत्तमम ऑफिशियल में। आज मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों को अपने प्रवचन के माध्यम से ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ परमात्मा का निवास स्थान वास्तव में कहाँ है, भगवान कहाँ निवास करते हैं। ऐसे तो अपने अपने समझ के मुताबिक विद्वान लोग भगवान का निवास स्थान बताते ही हैं। मैं भी अपने समझ के मुताबिक जो कुछ हमको धर्मशास्त्र में मिला है, जो ग्रंथ में मिला है, मैं जो पढ़ा हूँ उसके हिसाब से आज आप लोगों के सामने परमात्मा का निवास स्थान बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान देकर सुने। पद्म पुराण की एक कथा है जिसमें एक बार नारद जी भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं कलयुग में हर जगह घूमता हूं और ये देखता हूं कि कलयुग के प्राणी अपने द्वारा गलत कर्म करके और खराब फल पाते हैं, बहुत तकलीफ उठाते हैं। तो ऐसा कोई उपाय आप बताइए कि मैं उन लोगों को बताऊं आपके बारे में। तो सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका निवास है कहां। नारद जी के ऐसे प्रश्न सुन करके भगवान प्रसन्न हुए और बताते हैं कि नारद, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। तो सुनो, मैं कहां रहता हूं आपको बताता हूं। अभी भगवान इतना बताने ही वाले थे, तब तक फिर नारद जी के मन में एक प्रश्न आ गया कि हे प्रभु, मैं सुना हूं कि आप जोगियों के अंदर वास करते हैं, जो जंगल में वन में जोगी लोग तपस्या करते हैं उनके अंदर निवास करते हैं। तो ये बात सच्चा है क्या? इसमें सच्चाई है? आप बताने का कृपा करेंगे हे प्रभु। और एक और बात बताएंगे कि कोई कोई कहता है कि आपका निवास स्थान बैकुंठ में है, कोई गौलोक बताता है, कोई मंदिर में बताता है, अपने अपने मुताबिक लोग बताते हैं। तो मैं पहले आपसे इसलिए पूछ दिया कि आप इस बात को जरूर बताएंगे कि आपका निवास स्थान बैकुंठ में, गौलोक में, या मंदिर में, या भक्तों के हृदय में है कि ना है, ये जरूर बताएंगे हे प्रभु। इतना कहने के बाद भगवान कहते हैं कि नारद सुनो, सबसे पहले मैं आप ही के इसी प्रश्न का उत्तर देता हूं कि मैं कहाँ रहता हूं, मेरा निवास स्थान कहाँ है। भगवान बताते हैं कि ना हम बसामी वैकुंठे, ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि ना हम बसामी वैकुंठे अयोगी नाम हृदय न चो अमद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान बताते हैं कि नारद सुनो, ना हम बसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। जो तुम बताते हो, जो सुने हो, तो मैं आज तुमको ये बता रहा हूं कि मेरा निवास स्थान बैकुंठ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बैकुंठ में ही वास करता हूं। ना हम बसामी वैकुंठे अयोगी नाम हृदय न चो, और न जोगियों के हृदय में मेरा निवास है। ऐसा भी नहीं है कि जो जोगी लोग जंगल में तपस्या करते हैं और मेरा निवास, मेरा घर उसी में है, ऐसा नहीं है। नारद जी घबरा गए। नारद जी को ये विश्वास था कि भगवान जरूर ही बताएंगे कि मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूं, तो जोगियों के हृदय में रहता हूं, क्योंकि नारद जी भी तो जोगी थे, संत थे। लेकिन जब ये सुने नारद जी तो मन ही मन सोचते हैं कि देखिए प्रभु कहाँ बताते हैं। ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न चो, और बताते हैं भगवान कि मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं जोगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता हूँ। हाँ, मेरा निवास स्थान कहाँ है कि मद भक्ता यत्र गायंती, जहां हमारे 2, 4, 10, 20, 50, 100, 1000 भक्त एक जगह इकट्ठा होकर के और हमारी गुणगान करते हैं, हमारे लीला धाम इस सब का चर्चा करते हैं, जहां हमारा गुणगान करते हैं, जहां हमारी कथा सुनते हैं, मैं वहीं पर आ जाता हूं, मैं वहीं रहता हूं। अर्थात मैं बैकुंठ में भी अगर आता हूं तो जहां हमारी कथा होती है, जहां हमारा गुणगान होता है, वहां मैं जरूर रहता हूं। इसलिए हमारा पक्का निवास स्थान वही समझो कि जहां भक्त लोग इकट्ठा होकर हमारा गुणगान करते हैं,
मैं वही रहता हूँ। ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न चौ मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा निवास वही है जहां भक्त लोग इकट्ठा होकर हमारा गुणगान करते हैं। यही बात रामचरितमानस में भी तुलसी बाबा लिखते हैं कि जिस समय भगवान राम का अभिनव अवतार नहीं हुआ था, पृथ्वी गौ बन करके ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा जी शंकर भगवान के पास सब देवता लोग लेकर आए और हुआ कि भाई भगवान को हम लोग कहाँ ढूंढे, भगवान से कहाँ प्रार्थना करें, भगवान कहाँ है, कहाँ चलकर अपनी विपदा सुनाए। सब लोग यही विचार कर रहा था। उसी बीच में शंकर भगवान बताते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मिला जुलाकर यही बात हो रहा है यहाँ पर। भगवान शंकर कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह व्यापक रूप से एक समान हर जगह है, व्यापक है। जिस प्रकार आकाश हर जगह है, जहां जाएगा वहां आकाश दिखाई पड़ेगा, उसी तरह भगवान भी हर जगह व्यापक रूप से विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। लेकिन वो प्रकट कैसे होते हैं? तो प्रेम से। जहां हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर और प्रेम से उनको बुलाएंगे, भगवान वही आ जाएंगे। ये शंकर भगवान अपने मुंह से कहते हैं। और मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूं कि भगवान शंकर का भी बात वही हुआ कि जहां 2 4 10 भक्त मिल करके भगवान को पुकारते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनका गुणगान करते हैं, भगवान वही आ जाते हैं। बंधु, आज इतना ही बात बताकर मैं अपने प्रसंग को समाप्त कर रहा हूं और अगले प्रसंग में और आगे बात बताऊंगा। आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे। जय जय श्री सीताराम।